जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हरभजन सिंह, मंकी गेट कांड आपको पता होगा, एंड्रू साइमन का नाम आपको पता होगा। दूसरा जो बड़ा विवाद हुआ था वो आईपीएल की शुरुआत हुई थी और हरभजन सिंह ने भारत के ही तेज गेंदबाज श्रीसंत को भरे मैदान थप्पड़ जड़ दिया था। ये 3 करोड़ का थप्पड़ था, बहुत महंगा पड़ गया था। हरभजन सिंह पूरे सीजन से उस वक्त आउट कर दिए गए थे, लेकिन अब हरभजन सिंह ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। अब ये मैदान पर नहीं है, मैदान से बाहर कमेंट्री बॉक्स में है। आरोप लगा है नस्लीय टिप्पणी को लेकर, यानी एक तरह से कहा जाए कि जो रंग भेद है उसको लेकर हरभजन सिंह ने जो जाने अनजाने में जो भी कहा वो देश भर में और दुनिया भर में इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है। पहले मैं आपको बताता हूं कि असल में हरभजन सिंह ने टिप्पणी क्या थी। जोफ्रा आर्चर का नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं। कल जब पहले पारी का 18वां ओवर चल रहा था और आपको याद होगा कि एक तरह से बैटिंग ज़बरदस्त हो रही थी, लेकिन उसी दौरान राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब जोफ्रा लेकर आए थे अपना ओवर, उस दौरान बाउंड्रीज लगाई गई थी और उसी घटना में ये घटना मैच की पहली पारी के 18वें ओवर की है, जिसमें राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करने आए थे। सनराइजर हैदराबाद की ओर से ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे। हरभजन ने इस दौरान टिप्पणी की और हरभजन ने टिप्पणी तब की जब क्लासेन ने आर्चर की लगातार गेंदों पर बाउंड्री लगाई थी। कारण क्या था? देखिए, आर्चर की अगर आप गेंदों को देखेंगे तो बहुत रफ्तार होती है, बहुत पेस होता है उसमें, और अगर वो लेंथ से थोड़ी भी भटकी तो बल्ले से छिटक कर वो एक तरह से बाउंड्रीज में कई बार चली जाती है, लेकिन जब वो लेंथ पर होती है, विकेट पर आती है, तो वो उतनी घातक हो जाती है। इस दौरान हरभजन सिंह ने क्या कहा सुनिए आप। हरभजन सिंह ने कहा कि लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है। देखिए क्या है, जोफ्रा दरअसल गोरे नहीं हैं, वो काले हैं, ब्लैक गाय हैं, और इसीलिए उनको कहा गया इनकी तरफ से कि लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज़ भागता है और यहाँ पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज़ भागा है। लंदन से ही खेलते हैं। लंदन में या फिर पूरे आप देखेंगे कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक जो पहले नस्ल भेद का मामला हुआ करता था, काले गोरों का मामला हुआ करता था, वो ये टिप्पणी कहीं ना कहीं उससे जोड़कर देखी जा रही है। और इसी तरह की टिप्पणी के चलते लोगों में रोष इस वक्त देखा जा रहा। उन्हें तुरंत आईपीएल 2025 कमेंट्री पैनल से हटाए जाने की मांग उठ रही है और एक व्यक्ति ने यहां तक कह दिया है कि इस तरह का कमेंट शर्मनाक और घृणास्पद है। हरभजन को तुरंत कमेंट्री पैनल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अभी तक हरभजन का कोई रिएक्शन नहीं है इस पर कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा बोला है या फिर वो कहना कुछ और चाह रहे थे, मतलब कुछ और निकाला गया है। लेकिन भाई, अगर किसी के रंग को लेकर, किसी की जाति को लेकर, किसी समुदाय को लेकर आप काली टैक्सी से तुलना कर रहे हैं, काले लोगों से तुलना कर रहे हैं, उसके खेल को नहीं देख रहे हैं, उसके खेल भावना को नहीं देख रहे। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई थी, आपने खुद मतलब भारतीय टीम ने आमने सामने खेला था, उसके बाद आपके देश में आकर एक खिलाड़ी खेल रहा है और आप अगर नस्लीय टिप्पणी के तौर पर ये अगर लिया जाए इसको कि काली टैक्सी जैसे तेज़ दौड़ती है और जोफ्रा आर्चर भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? काली टैक्सी से सांवले रंग के जोफ्रा आर्चर को कनेक्ट करना क्या हरभजन सिंह के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है? क्या आईपीएल 2025 से हरभजन सिंह की विदाई होने वाली है? अब मैं लेकर चलता हूं क्यों बोल रहा ये हो सकता है। श्रीसंत वाला मामला आपको याद होगा, जब श्रीसंत को हरभजन सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया था और मुझे याद है कि उस सीजन में हरभजन सिंह की जो फीस थी, मैच फीस थी, वो 3 करोड़ थी। 3 करोड़ मतलब अब 18-20 करोड़ 25 करोड़ में खिलाड़ी बिकने लगे हैं, 12-13 करोड़, लेकिन उस दौरान 3 करोड़ बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हरभजन सिंह को पूरे सीजन से एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था और निलंबित कर दिया गया था। उस थप्पड़ की कीमत हरभजन सिंह ने 3 करोड़ के तौर पर चुकाई थी और उसके बाद देश भर में जो इनके लिए जो लोगों का एक तरह से माइंडसेट जो था, वो वाकई में कह रहे थे लोग कि बड़े अहंकारी हो गए हैं, बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। ठीक है, आपने देश के लिए सर्व किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देश के खिलाड़ी को या अपने ही देश के दूसरे खिलाड़ी को आप थप्पड़ मार दें। ये हिंसा करने की आज़ादी आपको कहां से मिल गई? हालांकि बाद में हरभजन सिंह ने मामले पर माफ़ी मांग ली थी, फिर भी सीजन से पूरी तरीके से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके पहले मंकी गेट कांड पर आपको लेकर चलते हैं। वो क्या था? हरभजन सिंह का वो पुराना विवाद जो मामला सामने आया था। एंड्रू साइमन, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज थे
और स्पिन गेंदबाजी भी किया करते थे, ऑलराउंडर कह सकते हैं। 5वें 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे, लेकिन अक्सर जब वो बैटिंग करने आते थे और इधर से हरभजन सिंह की गेंदबाजी होती थी, उसी दौरान सब कुछ खेल होता था। स्लैजिंग होती थी, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाते थे, एक दूसरे के खिलाफ कई दफ़ा ऐसा देखा गया था कि आमने सामने बैट और बॉडी लैंग्वेज देखी गई थी कि सामने खड़े हो गए थे। और वो जो मामला था वो बड़ा चर्चित हुआ था। हालांकि हरभजन सिंह को लेकर उस समय इंडिया में एक तरह से ऐसा सेंटिमेंट बना था, हीरो बना दिया गया था, और हीरो थे भी, देश को सर्व करने वाले हैं, कुछ गलतियां ज़रूर होती हैं, लेकिन एंड्रयू साइमंड भी उतने ही कहा जाए कि रणनीतिक तौर पर गेम में इन चीज़ों को लेकर हावी होते थे और वो चाहते थे कि सामने वाला गेंदबाज किसी भी तरीके से उसका मनोबल तोड़ा जा सके। और दुखद है कि एंड्रयू साइमंड अब नहीं है, नहीं तो ऐसे मामले में उनकी टिप्पणी ज़रूर आती, क्योंकि उनका निधन हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि नोकझोंक दरअसल मंकी गेट क्यों कहा गया था। दरअसल 2007-8 का ये पूरा मामला है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी उस दौरान। तब 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 337 रनों से जीत लिया था। दूसरा मैच सिडनी में खेला जा रहा था 6 जनवरी 2008 को। इसी टेस्ट में साइमंड बैटिंग कर रहे थे। मैंने वो किस्सा आपको बताया कि कैसे आमने सामने होते थे। साइमंड बैटिंग कर रहे थे, तभी हरभजन सिंह साइमंड की नोकझोंक हो जाती है, और बाद में साइमंड ने आरोप लगाया था कि भज्जी ने उन्हें मंकी कहा था। मंकी क्यों कहा गया था? दरअसल वो लिप्स पर कुछ लगाते थे, फेस पर भी कुछ होता था, और इन चीज़ों को लेकर जब वो कुछ बोला करते थे तो तमाम चीज़ें निकल कर आती थी। उस तरीके से एक्सप्रेशन होता था जिसको लेकर उनको मंकी कहा गया था। अब सवाल यही है कि हरभजन सिंह एक एक करके तमाम चीज़ों को लेकर जो बातें बोल रहे थे, कहीं ये तो नहीं कि उसी कैटेगरी में इसको काउंट किया जाए। अब आप लोग बताइएगा कि हरभजन सिंह ने जो कहा है वो सही कहा है या नहीं कहा है, और साथ में बने रहिए लाइव टाइम के साथ। धन्यवाद आप सभी का।